हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक है ये फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन यानी सर्जनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन का क्षेत्र अति व्यापक है। इसके द्वारा शिक्षा नीति, शिक्षा योजना, शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन और यहाँ तक कि मूल्यांकन विधियों तक का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की मानसिक योग्यताओं और शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है और शिक्षा से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों, प्रशासन, संगठनकर्ता, शिक्षक एवं अभिभावकों की क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है। स्क्रीविंग के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की दो भूमिकाएं हैं, एक सर्जनात्मक भूमिका और दूसरी योगात्मक भूमिका। इन दो भिन्न भूमिकाओं के आधार पर उसने मूल्यांकन को दो भागों में विभाजित किया, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। यहाँ इन दोनों प्रकार के मूल्यांकन का परिचय प्रस्तुत है। संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो किसी निर्माणाधीन शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की संरचना को अंतिम रूप देने से पहले किया जाता है। इस हेतु मूल्यांकनकर्ता सर्वप्रथम प्रस्तावित शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि अथवा मूल्यांकन विधि का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करता है। उसके बाद उसके प्रत्येक पद की व्याख्या करता है और अंत में विशेषज्ञों की सम्मति प्राप्त करता है। यह सम्मति साक्षात्कार प्रश्नावली और श्रेणी मापनी आदि उपयुक्तम मापन उपकरण अथवा विधि द्वारा प्राप्त की जाती है और अंत में विशेषज्ञों से प्राप्त सूचनाओं, वरीयता क्रम अथवा स्वीकृति अस्वीकृति के आधार पर प्रस्तावित प्रारूप में परिवर्तन किया जाता है, उसे अंतिम रूप दिया जाता है। साफ जाहिर है कि संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी प्रस्तावित शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की कमियों को जानना, उन कमियों को दूर करना और उपयुक्तम शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की संरचना करना है। योगात्मक मूल्यांकन यानी सम्मेटिव इवैल्यूएशन। योगात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो किसी पूर्व निर्मित एवं चालू शिक्षा नीति, योजना यानी जो पहले से ही चल रही है और अभी भी चल रही है, ऐसी कोई योजना अथवा पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता को जांच करने के लिए किया जाता है। इस हेतु मूल्यांकन कर्ता सर्वप्रथम माप्य शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता संबंधी जानकारी करने हेतु साक्षात्कार योजना, प्रश्नावली अथवा श्रेणी मापनी आदि उपयुक्तम मापन उपकरण अथवा विधि का निर्माण करता है। इसके बाद विशेषज्ञों की सम्मति एकत्रित करता है, तत्पश्चात तत्संबंधी मानकों एवं सांख्यिकीय गणनाओं द्वारा उसकी उपयोगिता को परखता है और अंत में यह निर्णय करता है कि यथा शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि को आगे चालू रखा जाए अथवा नहीं, और यदि चालू रखा जाए तो किस रूप में। साफ जाहिर है कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी पूर्व निश्चित एवं लागू शिक्षा नीति, शिक्षा योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की परख करना और उसके आधार पर उसे आगे चालू रखने अथवा चालू न रखने का निर्णय लेना होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।